हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जॉब लाइफ में। देखिए, ये जो 16 दिसंबर का आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था उसकी मैं बात करूंगा। और खासकर शाम वाले शिफ्ट में क्या रहा क्वेश्चन और क्या लेवल था उस पर मैं बात करूंगा। और ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं और आप लोग बिल्कुल भी एक क्वेश्चन देख के और उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन लेंदी आए थे और आपको उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए, जैसे मैथ का लेवल कहें तो देखिए दोस्त, सबसे पहले मैथ का जो लेवल था, कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे थे वन लाइनर वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। अब बहुत लेंदी का मतलब क्या है कि ऐसे चार चार लाइन में तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है, जिससे आपको क्या है कि टाइम ख़त्म हो सकता है, आपका अटेम्प्ट कम हो सकता है। तो इस पर अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, ये फार्मूला था 3a+4b+5c का होल स्क्वायर। इसको सारा ऐसे विस्तार में लिख देना था। कैसे कि a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca होता है ना, कि a² + b²। तो सारा मतलब जैसे इसको पूरा विस्तार में आप लिखेंगे ये फर्स्ट वाले को, तो इस पे तीन क्वेश्चन था। कैसे, जैसे तीन के जगह पे मानते हैं, या तीन की जगह कहीं दो दिया था, या चार की जगह कहीं पाँच दे दिया था, पाँच की जगह कहीं आठ दे दिया था। तो ऐसे तीन क्वेश्चन था, यानी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब आप इसको इजी मानेंगे, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग ये था कि चारों विकल्प पूरे एक जैसे थे, उसमें आपको कहीं एक एक माइनर अंतर था, उसको आपको ढूंढना था। तो इस पे तीन क्वेश्चन थे। तो आप लोग अब क्या है कि इससे रिलेटेड आप लोग को फार्मूला देख लेना है किसका, a+b+c का होल स्क्वायर का हो गया, a+b+c का होल क्यू का आप देख लीजिएगा, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b²। ये मतलब सारे जितने फार्मूले हैं सारे पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। a³ - b³ a³ + b³ सारा चीज़ है, क्योंकि अगर इसमें और ये जो फार्मूला है ना, ये आज सुबह में, यानी कि 17 तारीख के सुबह में भी आया है, 16 तारीख के शाम में भी आया है, 16 तारीख के दोपहर में। मतलब इतना चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें आपको करके जाना है। और दूसरी बात रहे CISI का, बहुत ईजी मतलब क्वेश्चन आया था। ऐसे कि कुछ रुपए हैं, उसका 2 साल में CI इतना है, SI इतना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा या मूलधन क्या होगा। तो ये चीज़ें पूछी गई थी। फिर CISI में मतलब दो तीन क्वेश्चन थे यहाँ पे। एक पूछा गया था कि जैसे 3,000 रुपये हैं, इतना % के ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से इतने साल का ब्याज क्या होगा। दिन का पूछा था, इतने दिन का ब्याज क्या होगा। तो ये सब चीज़ें मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा नंबर था जो, ये था कि एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात कितना है, 3, 4, 5, 6। इतना का संबंध है, सबसे छोटा कोण क्या होगा। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या है, तो 3 है। तो जो चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। कितने हैं चारों को अगर जोड़ने पे मानेंगे, 3x 4x 5x 6x। कितना x हो गया, 6 5 11, 11 4 15 3 18। टोटल हमने जोड़ा तो 18x, यानी टोटल सब एंगल को जोड़ेंगे तो 18x बराबर कितना लिखेंगे, 360। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, तो 20 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कोण कितना है, 3 गुना, तो कितना होगा, 20 23 60 डिग्री होगा। तो इस पे क्वेश्चन ऐसा करके आया था। ये इजी क्वेश्चन है एक तरह से। शिफ्ट कैसे था, शिफ्ट ED2 मॉडरेट कहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंदी थे तो उससे आपको टाइम टेकिंग लग सकता है। एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे देखिए, y³ - 1 का व्युत्क्रम x है। यदि y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 7 आता है, y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है। अब ये कैसे होगा, इसको कैसे करना है। तो देखिए, बोला है कि इसका व्युत्क्रम यानी 1/y³ - 1 इसका व्युत्क्रम होगा। तो इस कितना बराबर बोला है, x। अब बोला है कि जब y के जगह पे हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 और -1 1/7 होगा। लेकिन क्या बोला है कि x का मान 7 आया है, ना कि 1/7। यानी कहीं ना कहीं अगर इसमें हम 49 का गुणा करें तो 7 आ जाएगा। यानी 7 का 49 में, अगर 49 में 7 का यहाँ पर डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा। यानी नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि y बराबर 6 रखना है। तो जैसे हम 1/y³ - 1 में अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे 216 - 1 हो जाएगा, 215 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए क्या किया था, 49 से गुणा किया था, तो 49 से हम लोग भी गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 49/215 हो जाएगा। तो इतना बात ध्यान रखना है। अब क्या बोलेंगे, A B से 37% अधिक है, B A का कितना परसेंट है, तो इतना ध्यान रखना है। A B से 37% अधिक है तो B को हम मानेंगे अगर 100, तो A क्या होगा, 137 होगा।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना परसेंट कम है, यानी 137 का 37 रुपये कम है, तो 37 कितना है, तो ये 27 आएगा। तो ये आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, इजी है। फिर आया था यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो 26 साइन थीटा माइनस 10 सेक थीटा का मान क्या होगा। जैसे अगर आप एक कोई ट्रेंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक मैं ट्रेंगल बना देता हूँ। ट्रायंगल में आप लोग यहाँ पे, एक मिनट, देखिए ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे बोला है कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पे 13 है, लंब क्या है यहाँ पे 12 है। तो अगर 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144 होता है। दोनों को अगर घटाएंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये 5 होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सेक का क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, यानी 13 यहाँ पे हो जाएगा 13/5। और इसमें कितने का गुणा किया है, तो 10 का, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे। और स्टार्टिंग में क्या है 26 गुणे साइन, तो यहाँ पे 26 और गुणे साइन थीटा का मान कितना है 12/13, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और बट्टा 13। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26, 12 दूना 24, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, यहाँ पे हो जाएगा 26, यानी 24 में से 26 घटाएंगे तो -2 इसका आंसर आया था। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जैसे त्रिज्या है तो पूरा परिमाप पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पूरा परिमाप ज्ञात करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो 60 डिग्री है वो 360 का कितना परसेंट है, तो ठीक उतना परसेंट त्रिज्या खंड का परिमाप वहाँ से निकल जाएगा। क्रमागत छूट, क्रमागत छूट मतलब दिया था कि कितना, तो 86%, उसके बाद जस्ट क्या दिया था, तो 85% छूट दिया था। तो बताओ उसके बाद से ये वह सामान इतने में बेचा गया, तो उसका मेन वैल्यू क्या था। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन थे, तो इस पे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब मैथ और कुछ क्वेश्चन मैथ के थे जो लेंदी थे, मतलब आप लोग का टाइम टेकन हो सकता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं है, और अटेम्प्ट बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। 75, 80, 85, जो लोग 85 पार कर पा रहे हैं, चाहे 80 पार कर पा रहे हैं ना, मतलब जो 80 के आसपास कर रहे हैं अच्छे खासे लोग कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग 85 पार या 100 तक 90 तक पहुंचा रहे हो, बहुत लोग बिना पढ़े मार दे रहे हैं। आप लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे कि मैंने 85 किया, 90 किया, 100 किया, रहे उसको ध्यान मत दीजिए। आप लोग को गलत क्वेश्चन नहीं करके आना है। 80 क्वेश्चन आ रहा है 80 क्वेश्चन नहीं करना है, 75 आ रहा है 75 करना है, 72 आ रहा है 72 करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करके आना है, वरना 1/3 माइनस मार्किंग है तो सारा नंबर कट सकता है। देखिए साइंस में आप लोग को क्या करना है, साइंस में आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के ही जाना है। मतलब डीपली पूछा था, एकदम डीपली पढ़ के जाना है। प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको डीपली पढ़ के जाना है, इतना ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन पे पूछा था कि विरंजक चूड़ का केमिकल रिएक्शन कौन है। एक क्वेश्चन और था केमिकल रिएक्शन पे। दूसरा केमिकल बैलेंसिंग पे था कि ऐसे 4 क्वेश्चन दे दिया था, बोला था कौन के इसमें बैलेंस है, इसमें बैलेंस ढूंढना था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन था सारा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट का आया था। इलेक्ट्रिकल वाला कैसा था, एक बोला था कि 2 रजिस्टेंस है R वैल्यू का, तो R उसको क्या करना है सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे सीरीज में जोड़ेंगे तो R + R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि पावर को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो वोल्टेज था। ऑप्शन में क्या था, वोल्टेज था, करंट था, साथ में रेजिस्टेंस था। तो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस तो प्रभावित करते हैं। एक चौथा ऑप्शन था फ्रीक्वेंसी से पावर कोई भी प्रभावित नहीं होता है। उसका था रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, तो उसमें वोल्टेज करंट ये सब था। तो उसमें एक था लंबाई यानी एल से क्या होता है समानुपाती, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब 3-4 क्वेश्चन थे जो भी थे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट से थे। हम ये नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपके उसमें आ सकता है। फिजिक्स में सारा रीजनिंग का लेवल था ना, तो वो लेवल हम कहेंगे कि ईजी था। क्या था, तो ईजी था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इतना आपको रीजनिंग में करके जाना है कि सीरीज ये कोडिंग डिकोडिंग आपको क्या है कि A से Z तक का सारा प्लेस वैल्यू आपको इतना अच्छे से याद रहना चाहिए कि इस पे आपको 5-7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जब ये आपको आएगा तो सारा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे अच्छे से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का लेवल बहुत ऊपर नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं। जीके जीएस में आपको यहाँ पे 5 से 7 करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और 5 से 7 करंट अफेयर में 2 करंट अफेयर ये था, जैसे एक करंट अफेयर था
पैरा ओलंपिक में किसको गोल्ड मेडल मिला, तो नवदीप सिंह था। फिर एक था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यानी आप लोग योजना जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ में कौन कौन किसको किसको अवार्ड मिला है ये पढ़ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग का लेवल ठीक है। और साथ में क्या है, जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला होता है ना, वो 4-5 लाइन का था, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि फास्ट करेंगे तो अगर जो लेंदी क्वेश्चन है वो आता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, छूट जाएगा। लेकिन आपको अगर धीरे धीरे करेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है जो क्वेश्चन ईजी हो और लास्ट में टाइम भी खत्म हो सकता है। तो आपको इतना ध्यान रख के चलना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है सारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।